भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, समझें। और देखो, बार बार निवेदन करता हूँ, कोई भी मन में शंका हो जरूर पूछो, हिचको मत। जब तक दृढ़ संकल्प ना हो जाए, पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, तब तक एक बार नहीं 50 बार पूछो। मैं प्रयत्न करता हूँ अपनी तरफ से पूरा खुलासा करने का। भगवान किस चीज़ के भूखे हैं? आप हम लोग भजन खाते हैं कि भाव का, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। बताओ, भगवान भाव के भूखे हैं? किस चीज का भाव चाहिए भगवान को? एक छोटी सी कथा सुन लीजिएगा, इसके बाद गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक की चर्चा करेंगे। जब भक्त के प्रेम के आगे विवश होकर ठाकुर जी ने संत का झूठा खाया है। बताओ, आप कहोगे ये भी होता है क्या? भगवान भी झूठा खाते हैं? अभी हमें पता क्या, हमारी बुद्धि कहाँ काम करती है? संत का झूठा खाते हैं भगवान। भक्ति में वस्तु नहीं, केवल भाव प्रधान होता है भक्ति में। संत का नियम था एक, कि वो नित्य अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद पाते। अरे उस संत की लीला सुना रहा हूं, जो बांके बिहारी मंदिर के पीछे अष्टमा सखी के मंदिर में एक बंगाली संत हुए, जो केवल वहां पर झाड़ू बुहारी का काम करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत का नियम था नित्य अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद पाते। एक दिन गांव में मंदिर में भंडारा था। संतों को पंगत में बैठने में देर हो रही थी। बाबा ने सोचा ठाकुर जी भूखे होंगे, इसलिए घर आकर जल्दी से मिश्री का भोग लगा दिया और फिर भंडारे में चले गए। अच्छा, वहाँ भंडारे में उस संत को कोई बैठाता नहीं था। वो क्या करते थे, जो भंडारे में झूठी पत्तलों में भोजन पड़ा होता है वो उठा के लाते थे। पहले अपने भगवान को भोग लगाते, बाद में खुद भोग लगाते। देर रात जब वो भंडारे से प्रसाद लेकर लौटे तो घर के निकट पहुंचते ही मन में विचार आया, क्या आज भगवान को मिश्री का भोग तो लगाया ही दिया है, अब इसकी क्या आवश्यकता भगवान को भोग लगाने की। और इसी विचार में उन्होंने जो भंडारे से लाए थे एक ग्रास उठाकर अपने मुख में रख लिया। बस जैसे ही मुख में निवाला रखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। क्या
भूल न जाना, भूल ना जाना। एहसास हुआ, क्या बोले, हे राम, ये मैंने क्या किया। घर तक आ भी गया, ठाकुर जी को भोग लगाना ही लगाकर ही पाता। बाबा को घोर पश्चाताप हुआ। अब धर्म संकट में पड़ गए। क्या मतलब, मुख में ग्रास रख तो लिया, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया। अब ना तो उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है, ना तो उसे बाहर निकाल रहा ना उसे अंदर ले जा रहा। क्यों निगल क्यों नहीं पा रहा? कि भगवान को भोग नहीं लगाया। उगल क्यों नहीं पाया? कि भंडारे का प्रसाद है, उसका अनादर होता है। पश्चाताप की अग्नि में वो महात्मा जलने लगा। मुख खुला हुआ है, उसमें ग्रास रखा हुआ है, ना खा रहा है और ना निकाल रहा है, रो रहा है। घर के बाहर छोटी सी कुटिया में था। बाबा घर के बाहर बैठे, मुख में ग्रास दबाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आत्मज्ञानी में डूब रहे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे 2 दिन बीत गए। भगवान का आगमन हुआ। तीसरे दिन रात्रि के गहन अंधकार में एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा दिव्य बालक दौड़ता हुआ आया। उसने अपने नन्हे हाथों से बाबा का मुख खोला, वो झूठा ग्रास निकाला और स्वयं खा लिया। अब सोचो, बाबा को समझ पाते उससे पहले वो बालक अंधेरे में गुम हो गया। अब बाबा तो अवाक रह गए। वो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं था। दौड़कर अंदर गए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। वाह मेरे प्रभु, अपने इस तुच्छे दास के प्रेम अब पश्चाताप का आपने इतना मान रखने के लिए तुमने मेरे मुख का झूठा भी स्वयं खा लिया। सत्य है, भक्त का भाव पूरा करने के लिए भगवान अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। वो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। हर भक्त के पास कुछ देने को होता ही नहीं है, प्रेम ही देने को होता है। अब आप सोचो, इन बातों को समझ में आए तो जीवन में उतारिए। अब देखिए, मैं आपके साथ 22वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अब तक देही की, आत्मा की निर्विकारता का वर्णन किया भगवान ने, और अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जो आज तक आप और हम लोग गहराई से समझ नहीं पाए हैं। आत्मा क्या करती है? आत्मा क्या करती है, आप सोचो। आप बताओ। आत्मा कोई कर्म नहीं करती। जन्म उसका नहीं होता, ममता मोह आसक्ति उसकी नहीं होती, मरती आत्मा नहीं। फिर आत्मा करती क्या है? बहुत से लोगों से कई बार हम लोग सत्संग में निवेदन करते हैं, आप अपने मन के विचारों के दृष्टा बनिए। आपके मन के विचार कोई और नहीं देख सकता। आपके मन में क्या विचार आ रहा है कोई नहीं जानता। मैंने कई बार निवेदन किया, एक घर में पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी भी, बच्चे कितने रहते हैं, आपके मन को
कोई नहीं देखता। दो दृष्टा होते हैं मन के। ये 22वां श्लोक इसी पर पूरी ताकत लगा के समझना होगा। अगर ये समझ गए तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है, बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। पहली चीज तो जो भी चर्चा चल रही थी कि भगवान का भोग कैसे लगाया जाता है। जब भी आप अपने मुख में कोई ग्रास रखो तो ये ध्यान करो कि मेरा प्रीतम, मेरा परमात्मा इस शरीर में आत्मा के साथ बैठा हुआ है, मैं उसको ही भोग लगा रहा हूं। बस भाव की बात है, भाव की बात है। और कभी आपका उपवास हो, ध्यान से सुनो, आपका उपवास हो और आप कहोगे आज क्या भोग लगाएं भगवान को, हम तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, हम तो बस में सफर कर रहे थे। कोई बात नहीं, भाव से जो तुम्हारे मन में भाव आए उस वस्तु को अपने भाव में लेके आइए और अपने प्रीतम परमात्मा को अपने भाव में लेके आइए। अब वहीं पर चाहे सोने की थाली में भाव से, चाहे चांदी की थाली में, चाहे अपनी हथेली पर रखकर भगवान को अर्पित करो, लेकिन भाव से भगवान इसी का भोग लगाते हैं। बाकी सब तो आप और हम लोग खूब जानते हैं कि भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद रूप में उसे हम ही पाते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि गीता के अंदर भी आपको सत्य प्रेम का ज्ञान हो जाए। अच्छा लगता है ये चर्चा करके, आपके मन की भ्रांतियां किसी प्रकार मिट जाएं, मलिनता मर जाए। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको पहले कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कितना आप एकाग्रता से सुनोगे मुझे नहीं पता, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं 22वें श्लोक को। वैसे तो आप हर एक श्लोक की पूरे ताकत से सुनते हो, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं मनुष्य यानी आप और हम जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है। आप कहेंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही भगवान जी ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा, ध्यान से सुनो, पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर चली जाती है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है, मरती नहीं है, मरती नहीं है। इतनी सी बात है। आज शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ये श्लोक बहुत बड़ा मूल प्रसंग है। इसको कल भी हम समाप्त कर पाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो आज चर्चा का विषय हो गया। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में वीर पुरुष शोक नहीं करते, देह के अंत के विषय में धीर पुरुष
ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष कभी दुख नहीं मनाते हैं। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों को परिवर्तन रूप मनुष्य को शोक नहीं होता, पुराने कपड़े छोड़कर दुख नहीं होता, ऐसे ही आत्मा के परिवर्तन का भी कोई दुख नहीं होता आत्मा को। बताओ कितनी विचित्र बात है। जैसे पुराने कपड़े फटने के बाद नया वस्त्र धारण करके आप बड़े खुश होते हो, ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं बदलते। अतः यहां कपड़े बदलने के उदाहरण में नर पद दिया गया। ये नर पद मनुष्य योनि का वाचक है, और इसमें स्त्री पुरुष, बालक बालिका, जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। सब वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र छोड़ते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही ये देही, नोट करो, ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। पुराना शरीर छोड़ने का हम लोग क्या कहते हैं? मरना। पुराना शरीर छोड़ा, वो शरीर मर गया, और नया शरीर धारण करने को हम जन्म कहते हैं, जन्म हो गया। आपके घर में जब कोई बच्चा आए तो आपका विवेक अगर जाग गया तो क्या कहोगे? ये पुराना शरीर छोड़कर, पुरानी ड्रेस छोड़कर नई ड्रेस में आ गया है। वो अपने को आत्मा नहीं जाने, लेकिन अगर आपने ये एहसास किया ये आत्मा है, लेकिन हम वो नहीं देखते। हम तो देखते हैं इसकी शक्ल किस पे गई है, नाना पे के नानी पे के दादा पे के दादी पे, मामा पे के मामी पे, बस हम ये मिलाते रहते हैं। हम मूर्ख लोग शक्लें मिलाते रहते हैं। अरे तुम आत्मा हो, वो बच्चा नहीं जानता, तुम तो उसमें आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। तो एक शरीर छोड़ता है उसे मृत्यु बोलते हैं, नया शरीर धारण करता है उसे जन्म बोलते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन से, देखो दो चीजें बता रहा हूं, भगवान बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। या तो व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे शरीर मिलता है, या अंतकालीन अंतमति सो गति। जैसे अजामिल, गणिका वैश्या, धुंधकारी, बहुत से जीवों का अंतमति सो गति हो गई। अंतिम समय प्राण छोड़ने से पहले उन्हें परमात्मा का चिंतन, गुरु का चिंतन, संत का चिंतन, और इतना ही नहीं, आपके परिवार में कोई सत्संगी हो, भगवान का प्रेमी हो, भगवान का उसका ध्यान कर लिया तो भी आपका कल्याण होगा। नए नए शरीर प्राप्त होते हैं, या तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है, या अंतमति शरीर त्यागते समय आपकी दृष्टि में किसी संत का चेहरा आ गया, किसी संत के भाव आ गए, कोई भगवान की लीला चिंतन में आ गई,
चाहे वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। रामायण का कोई प्रसंग आ गया, जबकि अंत समय शरीर छोड़ते हुए शरीर को इतना कष्ट होता है कि आदमी ये चिंतन कर नहीं पाता है। लेकिन जिसका अभ्यास हो जाता है चिंतन करने का, वो चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसे शरीर का छोड़ने का कष्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ने दो बातें बताई कि जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ये शरीर करता है, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और ये शरीर भी कैसे मिलते हैं? दो कारणों से, या तो हमारे कर्मों के अनुसार, या हमारे अंतमति सो गति, अंतिम समय प्राण छोड़ते समय जैसा चिंतन करो। चिंतन, अगर आपका ध्यान भगवान की किसी भी लीला में चला गया, आपका कल्याण सुनिश्चित है होगा। इससे आगे की चर्चा, क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा है और इसके अंदर जो मूल चर्चा, मूल प्रसंग जो आएगा, जिसको हम सत्संग के अंदर बहुत बार चर्चा करते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, अपने मन के दृष्टा बनो। आकर के निचोड़ वहां पर निकलेगा जिसकी प्रयत्न करेंगे कल चर्चा करने के लिए। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। है मानस जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। है मानस जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और इससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और इससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। है मानस जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। जन्मों से घिरे मन को विषयों से हटाना है। जन्मों से घिरे मन को
चरणों में लगाना है। जब आन पड़े मुश्किल हरि ओम जपा करना। जब आन पड़े मुश्किल हरि ओम जपा करना है। मानस जन्म सोना इसको न यूं ही खोना। क्षमा की तरह जीवन हर एक बना डालो। क्षमा की तरह जीवन हर एक बना डालो। जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है। जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है। ऐसी जीवन को भेंट हर एक को है करना। ऐसी जीवन को भेंट हर एक को है करना है। मानस जन्म सोना इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण सब दाग इसी में धोना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी। राधे राधे। सोचा था अपनी डायरी लेके चलेंगे। एक डायरी रखी है वहाँ पे ऐसी। कहाँ? यहाँ पे। दिखे नहीं। अच्छा तो वहाँ पे